कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों का डिजिटल एजुकेशन का ये क्लास नंबर 4 है या लेक्चर नंबर 4 इसे आप कह सकते हैं, जहां पे आप सभी बच्चों को हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ना है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, दूसरा इंटरनेट वाला और तीसरा आप सभी बच्चों को पढ़ना है बेसिकली बुलियन अलजेब्रा पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो हमने डिस्कस किए थे, प्लस आज हमारा ये थर्ड टॉपिक आपकी यानी यूनिट थर्ड जो बेसिकली आपके सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जितने बच्चे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम लोग आपको एक दो वीडियो में जितना हो पाएगा क्लियर कर देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले शेयर कर दिया जाएगा। देखिए पहला ही सवाल आपसे बच्चों को बुलियन अलजेब्रा पूछा हुआ है कि अलजेब्रिक ऑफ लॉजिक ये क्या कहलाता है। मतलब एक जो टर्म होता है, जैसे हम लोग बुलियन अलजेब्रा को अगर डिफाइन करें या एक टर्म के हिसाब से करें तो अलजेब्रा ऑफ लॉजिक क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये कहलाता है बुलियन अलजेब्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। और ये सब देखिए आपको क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे क्योंकि देखिए इतना कम दिन बचा हुआ है और बहुत सारा आपका सिलेबस बहुत वास्ट है। बोला जाए 3 टॉपिक जो 3 यूनिट्स है वो बड़े बड़े यूनिट्स है, जिसमें स्पेशली जो थर्ड यूनिट है बुलियन अलजेब्रा वो बेसिकली बोला जाए तो कंसेप्चुअल है। बेसिकली वो बिना समझे आपको समझ नहीं आ पाएगा और अभी इतना कम समय में बोला जाए कि भाई पूरा पेपर एकदम डिटेल में समझाना वो इम्पॉसिबल टास्क है। तो आप सही बच्चे थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा और जितना हो सके याद करने की कोशिश करिए समझ के। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इस टर्म है बुलियन अलजेब्रा। फिर बोला गया हमारे पास बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बुलियन अलजेब्रा का जो इस्तेमाल हम वो कहाँ करते हैं, फॉर डिजाइनिंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनके डिजाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो बिल्डिंग में हम लोग लॉजिक सिंबल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, या सर्किट थ्योरी में, या फिर जो हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस बिल्ड करते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। तो जो बुलियन अलजेब्रा है उसका इस्तेमाल याद रखिए कहाँ होता है, डिजाइनिंग करने में। जो डिजिटल कंप्यूटर्स बेसिकली हम डिजाइन करते हैं उनमें उनका यूज होता है किसका, तो बुलियन अलजेब्रा का। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए जो बच्चे मैथ्स के बिलोंग करते हैं मैथमेटिक्स से तो उनको तो चलिए समझ में आएगा क्योंकि उनके लिए पेपर बेसिकली बुलियन अलजेब्रा वो पढ़ना पड़ेगा, या फिर वो सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो ये सब सिंबल उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ बोला है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा डिफिनेशन इनमें से कौन सा है हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन से आपको हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स ऑनर्स के तो आपको तो ठीक समझ में आ जाएगा, लेकिन जो बच्चे मैथ्स ऑनर्स के नहीं है वो देखिए थ्योरी को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोला आपको मैंने पहले ही कि भाई पेपर में अभी इतना समय नहीं है, ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। एक स्पेसिफिकल हमारे पास क्या है बेसिकली मैथमेटिक्स फंक्शन, जिसमें डिग्री जो होता है वो n होता है, विथ हमारे पास यहाँ पर फंक्शंस क्या होता है y टू द पावर n यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिकली जब हम फोन से टाइप करते हैं तो ये x के पावर 2 टाइप नहीं होता, ये x2 लिखा गया है। तो थोड़ा सा आप सिंबल्स को समझ के चलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर y का जो रेंज होता है या बोला जाए हमारे पास वो 0 से क्या होता है 1 हो रहा है, बुलियन डोमेन के लिए बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, f यहाँ पर दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट x y z m दिया हुआ है, फिर x डैश y डैश z डैश और m डैश दिया हुआ है। इस जो फंक्शन का जो डिग्री होगा हमारे पास वो 2 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 1 होगा। तो इसका टोटल हमारे पास जो डिग्री होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए, देखिए और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया, दिस ये फंक्शन ऑफ डिग्री 4 फ्रॉम द सेट ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पर सेट 0 1 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो डिग्री बन रहा है वो 4 बन रहा है। फिर अगला सवाल यहाँ पर बोला हुआ और एक ऑप्शन बच्चों यहाँ पर हमसे छूट गया है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो चुका है। बोला ए डैश वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलियन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा वैल्यू जो है हम लोग बेसिकली बुलियन एल्जेब्रा बुलियन जो एक्सप्रेशन है उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, रिकर्सिव है, नेगेटिव है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास छूट चुका है। लेकिन एक्सप्रेशन में यहाँ बताया हुआ है कि बुलियन अलजेब्रा इज गिवन बाय बुलियन एक्सप्रेशन विच इज फाउंड बाय कंबाइनिंग करके हम लोग जो बुलियन वेरिएबल्स और जो लॉजिक कनेक्टिव होते हैं उनको कंबाइन करके बनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन भाई लिखा हुआ नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट यहाँ पर करिएगा। फिर यहाँ पर व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। कौन सा हमारे पास इनमें से जो बुलियन अलजेब्रा का कैनोनिकल फॉर्म्स होता है, और एंड एक्सऑर, या फिर नॉर एंड एक्सनॉर, या मैक्स एंड मिन, या फिर सॉम एंड पॉम कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो कहा जाए
तो सम ऑफ मिनी टर्म्स यानी कि एसओएम, और यहाँ पर पीओएम मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो प्रकार के कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं हमारे पास, बुलियन एक्सप्रेशन है, पहला एसओएम यानी सम ऑफ मिन टर्म्स, और दूसरा होता है हमारे प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म फॉर्म, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। देखिए जो बच्चे फिजिक्स बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, तो उनको लॉजिक गेट तो समझ में भी आता हो, क्योंकि फिजिक्स में टॉपिक आपने पढ़ा होगा 12th में गेट्स के बारे में। तो इनमें से कौन सा जो गेट है बेसिकली वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है हमें बताना है। और एंड नॉर, या एंड गेट, या नैंड और नॉर गेट हमारे पास, या फिर नॉट गेट, इनमें से होगा हमारे पास। तो कौन सा हमारे पास इनमें से जो लॉजिक गेट है वो यूनिवर्सल है, यानी हर जगह बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो नैंड और नॉर गेट जो होते हैं उन्हें यूनिवर्सल हमारे पास लॉजिक गेट कहा जाता है। एक यूनिवर्सल गेट वही है बेसिकली जो बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग विदाउट द हेल्प ऑफ जो हमारे तीन बेसिकली जो गेट्स होते हैं उनका विदाउट हेल्प यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा नैंड एंड नॉर, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट। इनमें से कौन सा हमारे पास लॉजिक गेट बेसिकली जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाई इनपुट प्रोवाइड करता है सेम इनपुट के लिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नॉट, ऑप्शन नंबर एक्स नॉर, ऑप्शन नंबर दिया एंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर एक्स और। तो कहा जाए हमारे पास कौन सा है लॉजिक गेट, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्स नॉर, यानी कहा जाए हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट में इसे लिखा हुआ ना एक्स से, तो एक्सक्लूसिव हमारे पास नॉर गेट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से आपसे बच्चों के लिए यहाँ पर कि द डैश ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज अ मैक्सटर्म। इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो बेसिकली डायरेक्ट और कॉम्प्लीमेंटेड बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म होता है मैक्सटर्म में, एडिशन बोलिए, प्रोडक्ट बोलिए, मॉडुलर बोलिए, या सब्ट्रैक्शन बोलिए। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है हमारे पास, तो एडिशन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द बुलियन अलजेब्रा या द बुलियन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ वन मिन टर्म्स एंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज जीरो मिन टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। फिर देखिए अगला यहाँ पर हमारे पास दोनों, जैसे यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर यूनिवर्सल जब हमने आपसे पूछा था तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन था, यानी नैंड और नॉर दोनों ऑप्शन था। लेकिन अगर इस सवाल में देखते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पर देखिए हमारे पास नॉर का ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो आप जाइए कहाँ से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या टिक करेंगे, इनमें से कौन सा गेट जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल गेट है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैंड गेट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सवाल पूछा हुआ है हाउ डज ए लॉजिक गेट फंक्शन। लॉजिक गेट जो होता है बेसिकली वो किस प्रकार फंक्शन करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यूजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या स्पॉन्टेनियसली, या फिर बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। हम लोग इनमें से कौन सा लॉजिक गेट का फंक्शन होता है, तो यूजिंग ऑफ फ्लो ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत प्रवाह के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लॉजिक गेट। इनमें से कौन सा जो है हमारे पास लॉजिक गेट नहीं है, तो एंड आपने देखा ही है, और भी सुना होगा, नॉट भी सुना, लेकिन इफ नहीं होता हमारे पास, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ जो है वो किसी प्रकार का लॉजिक गेट नहीं होता है। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अरिथमेटिक, यानी जो हमारे पास अंक गणित होता है या बोला जाए हमारे पास लॉजिक गेट्स, इनमें से कौन सा है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव हमारे पास जो कहा जाए नॉर गेट, या बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर सी कोई भी नहीं कथन हमारे पास। तो अरिथमेटिक में हमारे पास और भी आता, नॉर भी आता एक्सक्लूसिव टर्म में, तो ये दोनों ही सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल बोला गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCDVS लॉजिक। यहाँ पर DCDVS लॉजिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होगा हमारे पास डिफरेंशियल कैस्केड वोल्टेज स्विच। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास देखिए पहले बात जितना भी लॉजिक गेट्स है ना सबका आपको सिंबल याद रखना है। आप इंटरनेट से क्या करिए, आप कहीं भी भाई यूट्यूब में यहाँ पे क्लास 11 तो पढ़े होंगे, तो सबका सिंबल याद रखिएगा, आउटपुट इनपुट याद रखना पड़ेगा, क्या क्या आउटपुट, क्योंकि उसमें से भी एक सवाल फिक्स है। क्योंकि देखिए इतना कम समय में मैंने आपको फिर बोला भाई कि समय थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और हमें भी करना पड़ेगा, जिससे आपका पेपर आराम से तैयार हो जाए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉट गेट। इनमें से कौन सा नॉट गेट को सिग्निफाई करता है जब हमारे पास इनपुट क्या होता
होता है 1 होता है और आउटपुट क्या आता है 0। तो नॉट गेट को बेसिकली सिग्निफाई नहीं प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। और साथ में बताया हुआ है नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को रिवर्स करता है। इसलिए जब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ट्रू होगा, जब इनपुट हमारे पास 1 होगा तो आउटपुट वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा या गलत हो सकता है। इसलिए हमारे पास 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोला हुआ है कि व्हाट इज द, यहाँ पूछा हुआ है कि बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन ऑर गेट। इनमें से कौन सा हमारे पास बुलियन जो ऑपरेशन होता है परफॉर्म किया जाता है और गेट के द्वारा, इक्विवेलेंट ऑफ एडिशन, इक्विवेलेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन या इक्विवेलेंट ऑफ डिफिक्शन या फिर इक्विवेलेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास बुलियन अलजेब्रा परफॉर्म किया जाता है और गेट के द्वारा। कंडीशन दिया हुआ यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट ऑफ जो एडिशन रहता है ये परफॉर्मेंस या ऑपरेशन कहा जाए परफॉर्म किया जाता है हमारे पास और गेट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन फंक्शन ऑन अ सिंगल इनपुट। इनमें से कौन सा जो हमारे पास लॉजिक गेट है जो सिंगल इनपुट पे क्या करता है, बेसिकली फंक्शन करता है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, बेसिकली सिंगल इनपुट पे भी क्या करता है, वो इन्वर्ट करता है हमारे पास इनपुट को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला सवाल बोला गया हमें कि अ नैंड गेट हैज इनपुट्स एंड आउटपुट। एक नैंड गेट के पास इनपुट आउटपुट्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर किस प्रकार का इसका इनपुट होता है, तो लो होता है इनपुट और जो आउटपुट होता है हमारे पास वो हाई होता है। और ये ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, लो इनपुट और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाई आउटपुट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला देखिए हमारे पास जो ट्रुथ टेबल होता है, ठीक है, आपने भी भाई 12th के क्लास में जो फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहां बनाया होगा कि ट्रुथ टेबल बेसिकली हमारे पास क्या है, एक प्रकार का सच्चाई बताने टेबल है क्या, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। इट इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग व्हाट आउटपुट विल गिव फॉर अ गिवन इनपुट। यानी अगर हम जैसा इनपुट देंगे उस हिसाब से क्या आउटपुट निकलेगा वो बताना चाहता है। या फिर इट इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग व्हाट इनपुट एंड आउटपुट विल बी गिवन बाय अ गिवन बुलियन ऑपरेटर। यानी अगर बोला जाए हमारे पास इनपुट और आउटपुट क्या देगा अगर हम बुलियन ऑपरेटर को देते हैं, तो ये हमें प्रदर्शित करने का एक मार्ग बताता है। या ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए तो एकदम सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बोथ हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला है हु फर्स्ट मेड यूज ऑफ ट्रूथ टेबल। सबसे पहले जो ट्रूथ टेबल का यूज बोला जाए वो किसने किया था। ऑप्शन नंबर है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने, या ऑप्शन नंबर बी है फादर ऑफ प्रेगमेटिज्म के, फिर इरविंग एनालिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए नंबर भी सही है और बी नंबर भी सही है। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही है। फिर अगला सवाल बोला हुआ हमारे पास 12 नंबर में कि व्हाट कॉम्बिनेशन इज अ नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है बेसिकली किस प्रकार का कनेक्शन होता है ये हमें बताना है, नॉट एंड का, या नॉट और का, या नॉट नॉट का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो नैंड होता है बेसिकली गेट बनता है वो नॉट और एंड गेट का बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखिए हमने आपसे बच्चों को यहाँ पर ट्रूथ टेबल के या बोला जाए भाई बुलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन तो हमने आपको करवाए, बाकी आप सभी बच्चों को देखिए थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बोला ना थोड़ा सा डीपली। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, वो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश में, क्योंकि पिछले बार भी जब पेपर हुआ था तो क्वेश्चन हिंदी में नहीं छपा था, इंग्लिश में ही पेपर आया था। लास्ट टाइम में बच्चों को पता चला था कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो इस बार ही पॉसिबिलिटी है बेसिकली हमारे पास जो पेपर होगा भाई वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाए, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ाना रहता ना तो हमारे लिए भी बेनिफिट रहता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में पढ़ाने से थ्योरी क्लियर होता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, तो जाके आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर, इसीलिए हमें थोड़ा समझ लगता है। तो ऑब्जेक्टिव बताने में भाई थोड़ा सा कहा जाए, सब्जेक्टिव अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ऑब्जेक्टिव फिर आपको कैसे समझ आ सकता है, इसलिए थोड़ा समझ आपको देना पड़ेगा। तो ये पूरा हमने अभी आपको जो पढ़ाया, ये पूरा ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको हमने देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम लोग, चलिए मान लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने आपको टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ाया और यहाँ से अभी हमने आपको टोटल 12 क्वेश्चन पढ़ाया, तो टोटल 22 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया। अगला जो है ना वो पेपर है ना, देखिए ये पूरा पूरी एक अलग टेबल है, ये आपको के मैप दिख रहा है ना, ये पूरा पूरी एक सिलेबस का एक अलग टॉपिक है जो समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैपिंग से बोला जाए ग्राफ के थ्रू समझाना पड़ेगा। तो हम लोग इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारा कवर करेंगे। तो फिलहाल अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया ना तो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और हर बच्चा पेपर में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।